तो रेल पटरियों पर नजर पड़ते ही गंदगी दिखने लगती है। देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, लेकिन रेल पटरियों की गंदगी हर जगह दिखती है। यहाँ तक कि स्टेशनों पर भी रेल पटरियों की गंदगी हटती नहीं है। लेकिन ये गंदगी अब बीते दिनों की बात होने वाली है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी शुरुआत कर दी है। रेल पटरियों की गंदगी अक्सर यात्रियों के सफर का मजा बिगाड़ देती है। ये गंदगी देश की तरक्की के दावे पर भी सवाल उठाती है। देश की लाइफलाइन पर यह गंदगी एक धब्बे की तरह है, लेकिन इन धब्बों को मिटाने का बीड़ा अब रेलवे ने उठा लिया है। रेलवे ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से मनमदुराई के बीच देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया है। ग्रीन रेल कॉरिडोर यानी वो हिस्सा जहां पटरियों पर टॉयलेट की गंदगी नहीं दिखेगी। रामेश्वरम से मनमदुराई के बीच 114 किलोमीटर लंबी पटरी पर टॉयलेट का डिस्चार्ज नहीं गिरेगा। रामेश्वरम से मनमदुराई रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। रूट पर 10 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, जिनके 286 डिब्बों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। And now the railway are committed to make sure that in the next 3 to 4 years time, we will make sure that all our toilets in railways will be converted into bio toilets. दरअसल पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को अगर पूरा करना है तो रेलवे को भी स्वच्छ करना होगा। यही वजह है कि रेलवे पिछले कुछ महीनों से ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाने पर जोर दे रहा है। बायो टॉयलेट में ह्यूमन वेस्ट नीचे बने एक टैंक में इकट्ठा होता रहता है। जून 2016 तक रेलवे 40,750 बायो टॉयलेट लगा चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष में रेलवे का लक्ष्य 30,000 बायो टॉयलेट लगाने का है। योजना के मुताबिक काम हुआ तो सितंबर 2019 तक सभी रेल डिब्बों में बायो टॉयलेट लग जाएंगे। बायो टॉयलेट की तकनीक रेलवे ने DRDO के साथ मिलकर विकसित की है। रेलवे आने वाले दिनों में कुछ और सेक्शंस को ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाला है। यात्रियों के लिए रेलवे की ये पहल शुभ समाचार है। गंदगी गायब होने से रेल सफर का मजा और बेहतरीन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रामेश्वरम से मनमदुराई के बीच 114 किलोमीटर का सेक्शन तो ग्रीन कॉरिडोर बन गया है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में रेलवे 3 और सेक्शंस को ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाला है। इनमें पहला सेक्शन आपको बता दें ओखा से कनालूस है। इसकी लंबाई 141 किलोमीटर है। दूसरे सेक्शन की बात करें तो पोरबंदर से वांसजलियन, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर, और तीसरा सेक्शन जम्मू से कटरा, जिसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। बेटियों को लेकर हरियाणा की सोच वाकई बदल रही है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को लेकर एक अनोखी पहल की है। बेटियों को बचाने के लिए गांव की पंचायत ने इनाम का ऐलान किया है। राजस्थान की सीमा से लगता हरियाणा का कालुआना गांव। कुछ दिन पहले तक इस गांव की पहचान स्वच्छता अभियान को लेकर थी, लेकिन कालुआना की पंचायत ने अब प्रधानमंत्री मोदी की एक और योजना को बड़े पैमाने पर शुरू किया है। ये योजना है बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने की। कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप है, यही हमारा जाप है। बेटी को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? गांव के लोगों ने पंचायत कर सर्वसम्मति से बेटियों को बचाने के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए। लिंग जांच करवाने वालों की जानकारी देने वालों को 11,000 रुपए का इनाम पंचायत की ओर से दिया जाएगा। 2 बेटियों के बाद नसबंदी करवाने वाले दंपति को भी 11,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। लिंग जांच करवाने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला भी पंचायत ने किया। हमारी पूरी ग्राम पंचायत ने एकजुट होकर ये फैसला लिया है कि कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे। तो हमने इसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके लिए हम कन्या भ्रूण हत्या कराने वाले का सामाजिक बहिष्कार करेंगे और जो इसकी सूचना देगा उसको हम सम्मानित करेंगे। दरअसल लिंग अनुपात के मामले में सिरसा जिला पूरे हरियाणा में अच्छा कर रहा है, लेकिन 6,500 से ज्यादा आबादी वाले कलवाना की हालत अलग है। लिंग अनुपात के मामले में हालात बद से बदतर होते गए। साल 2014 में 1,000 लड़कों पर 851 लड़कियां थी। साल 2015 में यह आंकड़ा गिरकर 778 तक पहुंच गया। लड़कियों की भ्रूण हत्या की वजह से कालुआना गांव बेटियों के मामले में पिछड़ रहा था। इसके बाद गांव के लोगों ने इस कलंक को मिटाने के लिए पहल की। पंचायत अपने फैसलों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बैनर का सहारा ले रही है। गांव में मुनादी भी करवाई जाएगी ताकि लोगों तक संदेश पहुंच सके। गांव के लोग भी पंचायत के फैसले के साथ हैं। कालुआना की तरफ से, पूरे सभी लोगों की तरफ से और आंगनवाड़ी स्कूल के सभी स्टाफ की तरफ से ये फैसला लिया है कि गांव में
कोई भी कन्या भ्रूण हत्या ना ही करेंगे और ना ही करने देंगे। जो भी इस घिनौने पाप को करेगा उसे पकड़वा कर उसके खिलाफ शिकायत करके उसको सरकार के हवाले करेंगे। मुझे इस गांव में जन्म लेने पर गर्व है, क्योंकि मैं एक बेटी हूं और मेरे पेरेंट्स को भी मेरे पे गर्व होना चाहिए कि मैं एक इस अच्छे गांव, स्वच्छ गांव और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गांव में जन्म लिया है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी गांव की पंचायत ने एक कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और भ्रूण हत्या करवाने के खिलाफ एक्शन लेने का कार्य किया है। इस पर गर्व है और हम सभी लड़कियां मिलके इसके खिलाफ में जरूर आवाज उठाएंगे और हमारी गांव की पंचायत का जरूर साथ देंगे। कालवाना पंचायत स्वच्छता को लेकर पहले ही चर्चा में रहा है। 8 साल पहले सफाई अभियान को लेकर कालवानों को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला था, लेकिन अब गांव के लोगों ने सफाई के साथ साथ बेटियों को बचाने का जिम्मा भी उठाया है। गांव की इस पहल को जिला प्रशासन का भी साथ मिल रहा है। बिल्कुल, कालवाना की पंचायत ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है कि जो भी बेटी मरवाएगा उसका गांव में बहिष्कार किया जाएगा और जो सूचना देगा उसको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटियों को बचाने के लिए कालवाना गांव की पहल शुभ समाचार है। देश के दूसरे गांवों के सामने कालवाना पंचायत ने एक मिसाल पेश की है। जरूरत है इस पर अमल करने की। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। कहीं देखा है आपने कि स्कूल के टीचर अपने स्टूडेंट को घर से लाएं और फिर पढ़ाने के बाद उसे वापस छोड़ने भी जाएं? जी हाँ, ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में ऐसा हो रहा है, जहां गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं टीचर। मोटरसाइकिल पर बैठकर आए इन बच्चों को देखकर आपको लगेगा कि ये इनके घर वाले होंगे जो इन्हें स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन हकीकत में ये इन बच्चों के शिक्षक हैं जो स्कूल में पढ़ाई के अलावा इन्हें स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये बच्चे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और गरीबी के चलते स्कूली शिक्षा से महरूम रहे। इन बच्चों में ज्यादातर वो हैं जो सड़कों पर तमाशा दिखाते थे। ऐसे में इन बच्चों के घर वालों को स्कूल लाने के लिए शिक्षकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब ये बच्चे भी पढ़ाई को लेकर खासे उत्साहित हैं। काफी अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार स्कूल देखा है। मुझे बहुत कुछ सीखना है। पहले मैं सिर्फ खेलकर पैसे कमाती थी, अब खेल भी करती हूँ और स्कूल भी आती हूँ। यहाँ पर आने पर काफी कुछ सीखने को मिलता है। इन बच्चों में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार स्कूल देखा है। स्कूल से आते जाते शिक्षकों की नजर इन बच्चों पर पड़ती थी। ये सड़कों पर तमाशा दिखाते और खेलते हुए दिखते थे। बस यहीं से इन्होंने इन बच्चों को स्कूल की तरफ से चलाए जा रहे शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत पढ़ाने का जिम्मा उठाया। अगर 16 बच्चे हैं, 16 बच्चों को हमने स्कूल में प्रवेश दिया है। सालाबाई ये बच्चे थे। ये इसमें से कोई बच्चे स्कूल में गए हैं, लेकिन बहुत थोड़े दिन गए हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल स्कूल में गए हुए नहीं हैं, तो उनको हमने प्रवेश। ये बच्चे अपना जो रस्सी के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत सारे लटक कर पहिए वगैरह चलाते हुए करते हैं और अपना रोज़ खाने के लिए गुजारा रोज़ का रोज़ कमा के बाजारों में उसमें काम करते थे। स्कूल पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों के भविष्य को लेकर भी काम कर रहा है, क्योंकि इनकी उम्र इनकी पढ़ाई से आगे निकल गई है। शिक्षकों की ये कोशिश एक दिन जरूर इन बच्चों की किस्मत बदलेगी। सतारा से विशाल करोली के साथ अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई।